धर्म क्या है? मन पर नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, राजयोग दुनिया के किसी भी विज्ञान जितना ही एक विज्ञान है। यह मन का विश्लेषण है, अतीन्द्रिय जगत के तथ्यों को एकत्रित करना और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत का निर्माण करना है। दुनिया के सभी महान आध्यात्मिक शिक्षकों ने कहा है, मैं देखता हूं और मैं जानता हूं। यीशु, पॉल और पीटर सभी ने अपने द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक सत्यों की वास्तविक अनुभूति का दावा किया। यह अनुभूति योग द्वारा प्राप्त होती है, न तो स्मृति और न ही चेतना अस्तित्व की सीमा हो सकती है। एक अतिचेतन अवस्था होती है, यह और अचेतन अवस्था दोनों ही संवेदना रहित होती है, लेकिन उनके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, अज्ञान और ज्ञान के बीच का अंतर। मन की एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। योग हमें पदार्थ को अपना दास बनाना सिखाता है, जैसा कि उसे होना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना, अर्थात मनुष्य की आत्मा को परम आत्मा या ईश्वर के साथ जोड़ना। हमारा यह मैं थोड़ी सी चेतना और बहुत बड़ी मात्रा में अचेतन को ढकता है, जबकि इसके ऊपर और अधिकांश इसके लिए अज्ञात अतिचेतन स्तर है। निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से मन की परत दर परत हमारे सामने खुलती जाती है और प्रत्येक परत हमारे सामने नए तथ्य प्रकट करती है। हम देखते हैं कि मानो हमारे सामने नई दुनियाएं बनाई जा रही हैं, हमारे हाथों में नई शक्तियां दी जा रही हैं, लेकिन हमें बीच में ही रुकना नहीं चाहिए या खुद को कांच के इन मोतियों से चकाचौंध नहीं होने देना चाहिए। जब हमारे सामने हीरों की खदान मौजूद हो, ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है। जो विद्यार्थी सफल होना चाहता है, उसके लिए 3 बातें आवश्यक है। पहला, इस दुनिया और परलोक में भोग विलास के सभी विचार त्याग दें, केवल ईश्वर और सत्य की चिंता करें। हम यहाँ सत्य जानने आए हैं, भोग विलास के लिए नहीं। इसे उन जानवरों पर छोड़ दे जो भोग विलास करते हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसे तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक वह मृत्यु पर विजय प्राप्त न कर ले, जब तक वह प्रकाश को न देख ले। दूसरा, सत्य और ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा। उनके लिए उत्सुक रहो, उनके लिए तरसते रहो, जैसे डूबता हुआ आदमी सांस के लिए तरसता है। तीसरा, मन को बाहर की ओर जाने से रोकें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, मन को भीतर की ओर मोड़ें, बिना बड़बड़ाए सब कुछ सहें, मन को एक विचार पर स्थिर करें, अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में लगातार सोचें, अंधविश्वास से छुटकारा पाएं, खुद को अपनी हीनता के विश्वास में सम्मोहित न करें। दिन रात बताते रहें कि आप वास्तव में क्या हैं, और ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप वास्तव में ईश्वर के साथ अपनी एकता का एहसास नहीं कर लेते। इन अनुशासनों के बिना कोई परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम पूर्ण के प्रति सचेत हो सकते हैं, लेकिन हम उसे कभी व्यक्त नहीं कर सकते। हमें इंद्रिय सीमा से परे जाना है तथा तर्क वितर्क से भी आगे जाना है, और ऐसा करने की शक्ति हमारे पास है।